का हार्दिक स्वागत है। यहाँ सभा में उपस्थित जो आए हैं उनका अभिनंदन, जो नहीं आ सके उनका अभिनंदन। तो सबसे पहले रंगमंच के लिए आप सबकी तालियां सुनूंगा। और हमारे बीच सम्मानीय अतिथिगण आ चुके हैं जिनका हमें इंतजार था। एक और जो रंगकर्मी है स्वामी जी वो आने वाले हैं। उनके लिए है कि ये कहकर हम कब से अपने दिल को बहला रहे हैं कि वो बस चल चुके हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और दोस्तों, दो प्रस्तुतियाँ हैं, विचार विमर्श है, गोष्ठी है रंगमंच की वर्तमान दिशा और दशा पर। दो प्रस्तुतियाँ, दो लघु नाटक। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सफर की हद वहाँ तक कुछ निशान है जहाँ पे नौरिश आप फरमा गए हैं। इस सफर की हद वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आगे मंजिल, मजा उत्तम है कि जब पैरों में कुछ थकान रहे। ये आप सबों के नजर आज का कार्यक्रम और मुझे आपके पहले प्रस्तुति कलाकार आया हमको आपको आमंत्रित कर मंच में प्रस्तुति के लिए। दोस्तों, आज की पहली प्रस्तुति है एकलव्य और द्रोणाचार्य। इसकी कथा व्यंग्य कथा के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। आप सभी जानते हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग्य कथा लेखन में कितना बड़ा नाम है। तो ये चुटकी हुई कथा आप सबों के समक्ष एक नाटक के रूप में प्रस्तुत है। नाट्य रूपांतरण किया है ओम कटारे जी ने, निर्देशन लिखोनी का है। तो देखिए प्रस्तुत है आप सबों के समक्ष एकलव्य और द्रोणाचार्य। नमस्कार। विश्व रंगमंच दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हिंदी साहित्य पढ़ने वालों में ऐसा कौन होगा जो हरिशंकर परसाई जी को नहीं जानता। परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार थे। व्यंग्यकार तो हजारों हुए, लेकिन हरिशंकर जी जैसा कोई नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं। तो पेश है उनकी कथा पर आधारित एक लघु नाटक एकलव्य और द्रोणाचार्य, नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन श्री ओम कटारे। अब बात बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि अभी कुछ दिन पहले की ही है। एक विश्वविद्यालय में राजनीतिक विभाग के प्रतिष्ठित अध्यापक थे, जिनका नाम, क्षमा चाहती हूँ, क्या है अम्मा? अरे मैं काम पर हूँ अम्मा, जो मन करे बना लो। भिंडी टिकनी जो बनाना है बनाओ अम्मा, कद्दू बना लो, मैं रख लूँ। क्या कर रही हो? ऑडियंस सामने बैठी है। सॉरी। अब नाटक के दौरान फोन की घंटी बजती है तो कितनी डिस्टरबेंस होती है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। धन्यवाद। हाँ, तो मैं कहा कि एक विश्वविद्यालय। हाँ, एक विश्वविद्यालय में राजनीतिक विभाग के प्रतिष्ठित अध्यापक थे, जिनका नाम द्रोणाचार्य था। अब द्रोणाचार्य को पदक्रम के अनुसार तो उन्हें रीडर कहते थे। अब रीडर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसे कक्षा में पढ़ाना तो नहीं आता, लेकिन हाँ, पाठ्य पुस्तक या कुंजी कक्षा में पढ़ाकर वो अपना काम चला लेता है। गुरु द्रोणाचार्य के दो शिष्य थे। एक का नाम था अर्जुन दास और दूसरे का एकलव्य दास। अर्जुन एक धनी बाप का बेटा था, जिसका समाज में प्रभाव था और वर्तमान राजनीति में दबदबा था। आचार्य रोज अर्जुन के घर उसे पढ़ाने जाते थे और अर्जुन भी कभी कभार अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी में आचार्य के घर पढ़ने चला जाता था। उन दोनों का साथ इतना घना था कि यदि कोई आंखें बंद करके आचार्य की कल्पना भी करता तो आचार्य का शरीर कल्पना में आते आते उसमें एक दुम निकल आती और दुम की छोर पर अर्जुन दास का चेहरा बन जाता। एकलव्य दास एक गरीब आदमी का बेटा था, इसलिए उसे आचार्य का साक्षात्कार बहुत कम होता, पर गुरु के प्रति उसकी सच्ची भक्ति थी। उसने गुरु द्रोणाचार्य का चित्र अपने दीवार पर टांग रखा था। उनकी फोटो मोबाइल के वॉलपेपर पर लगा रखी थी और दिन रात बस अध्ययन में लगा रहता। दोनों ही शिष्य एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
अब एमए एक ऐसी परीक्षा है, आप तो जानते ही हैं, जिसे पढ़ने के बाद भी कई वर्षों तक बेकार बैठना पड़ता है। इधर अर्जुन जानता था कि विद्या पढ़ने से नहीं आती बल्कि गुरु कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए वो दिन रात बस गुरु की सेवा में लगा रहता। यहाँ तक कि आचार्य के बच्चों को अच्छी से अच्छी जगह घुमाने लेके जाता, उन्हें महंगी से महंगी चीज़ों की शॉपिंग करवाता। वो गुरु को प्रसन्न करने का एक भी मौका नहीं गंवाता था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन दास के बीच कुछ ऐसा संवाद हुआ। हाँ हाँ, सब कुछ तुम्हारे कहे अनुसार ही होगा। अरे तुम इतने होनहार होकर तुम्हारे आगे 10 अर्जुन ना टिक सकेंगे। गुरुदेव, लगता है अर्जुन आ गया, मैं फोन रखता हूँ। जो कुछ भी पूछना है व्हाट्सएप पर पूछ लेना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। आयुष्मान भव। उठो बस। तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है, यहाँ। ये तो आपकी महानता है गुरुदेव। आपने जो कुछ मंगवाया था मैं वो सामान लिया। गुरुदेव, कई दिनों से मेरे मन में एक शंका है। क्या शंका? यदि आप अन्यथा ना ले तो आपसे एक बात पूछूं? पूछो बस, पूछो, तुम्हें पूरा अधिकार है। आपके घर राशन पानी कपड़ा सब्जी दूध दही रोज कौन पहुंचाता है? तुम्ही बस। आपको पठान दिखाने कौन ले गया था? तुम ही। गणपति पर आपके बच्चों को कपड़े और मिठाई कौन खरीद कर देता था? तुम ही बस, तुम ही। क्या कोई दूसरा ऐसा शिष्य है जो आपके मुख पर आपकी प्रशंसा मुझसे अधिक करके आपके मन को प्रसन्न करता हो? नहीं, कोई नहीं। क्या कोई ऐसा अध्यापक बचा है जिसकी मैंने आपसे निंदा ना की हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये सत्य नहीं कि आपके लीडर बनने में मेरे पिताजी का बहुत बड़ा हाथ है? अब ये सर्वथा सत्य है वत्स। और आगे विभाग अध्यक्ष बनने के लिए आप किसकी सहायता लेंगे? निस्संदेह तुम्हारे पिताश्री की। क्या एकलव्य ने कभी आपकी सेवा की है? बिल्कुल नहीं। उसे तो गुरु की कोई सुधि नहीं है। वो हमेशा उन निर्जीव ग्रंथों में डूबा रहता है। जब आपका बाईपास हुआ था तब आपके अस्पताल का बिल किसने भरा था? तुम्ही ने बस, तुम्ही ने। एक आखिरी प्रश्न, आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? ये जो लेटेस्ट आईफोन आपके हाथ में है आपको किसने गिफ्ट किया? और कितना शर्मिंदा करोगे बस। तू ही मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। तेरे जैसा शिष्य न विश्व में हुआ है ना होगा। तो मुझे वचन दीजिए कि मैं ही फर्स्ट क्लास आऊं और छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाऊं। गुरुदेव, मुझे वचन दीजिए। मैं भी यही चाहता हूँ बस, लेकिन इसमें एकलव्य बाधक है। वो कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस इतना ही जानता हूं, यदि मैं प्रथम नहीं आया तो गुरु की महिमा भंग हो जाएगी। आगे कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा और इस अधम परंपरा को आरंभ करने का कलंक आप पर लगेगा गुरुदेव, सिर्फ आप पर। आचार्य फिर सोच में पड़ गए। धीरे धीरे उनके मुख पर दृढ़ता आ गई। गुरुदेव, दृढ़ता? हाँ। लगता था जैसे वो किसी ठोस निर्णय पर पहुंच गए। मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन, तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ये गुरु का वचन है, बस मुझे थोड़ा समय दे। जो आ गया गुरुदेव। अर्जुन जी। सोच रहा हो तुमसे कहूँ या नहीं? अरे संकोच मत कीजिए, आप तो आदेश दीजिए। ये कुछ वस्तुएं हैं, अगर ला सको तो। लेटेस्ट स्मार्ट टीवी 65 इंचेस, ला सको तो। डबल डोर फ्रिज, अगर हो सके तो। मैकबुक प्रो, अगर ला सको तो। ठीक है गुरुदेव, लाता हूँ। अर्जुन जी। ये राशन पानी जाते जाते गुरु माता पहुंचा देना। जो आ गया गुरुदेव। एकलव्य, a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b the whole square। एकलव्य दास, अभी मैं अभ्यास कर रहा हूँ, प्लीज बाद में आइए। एकलव्य दास। गुरुदेव, गुरुदेव आप! तुमने अपने मोबाइल के स्क्रीन पे मेरी तस्वीर क्यों लगा रखी है? क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं। मेरी लिखी हुई कुंजी सिरहाने रखकर क्यों सोते हो? इसलिए गुरुदेव कि दिन में प्राप्त हुआ बिखरा ज्ञान रात के परीक्षा के प्रश्नोत्तर में सिमट कर रह जाए। अगर तू मुझे अपना गुरु मानता है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। मैं आपको क्या दे सकता हूँ गुरुदेव? ना मेरे पिताजी के पास किराने की दुकान है, ना हौजरी की। मेरे पिताजी से भी ईमान बेचते नहीं बना, इसीलिए मैं निर्धन हूँ। मैं वो वस्तु मांगता हूँ जो तेरे पास है। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको दे सकूं गुरुदेव। है, तेरे पास है। मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे। ये ले, सुपारी काटने का सरोदा, और काट दे अपना दाहिना अंगूठा। गुरुदेव, अंगूठा मैं आपको सहर्ष काट कर दे दूं, पर वो आपके किस काम आए? वो सब मैं नहीं जानता। मुझे एक महान परंपरा का निर्वाह करना है। अर्जुन की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने उसे वचन दिया है कि वही प्रथम आए। लेकिन वो तब तक प्रथम नहीं आ सकता जब तक तू लिखने में समर्थ है। तू लिख ना सके और मेरा वचन भी पूरा हो, इसलिए ये ले सरोदा और काट दे अपना दाहिना अंगूठा। क्या सोच रहा है? गुरुदेव,
मेरा दाहिना अंगूठा काटने से भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से लिख सकता हूँ। जब मैंने होश संभाला और अपने नाम पर ध्यान दिया तब मैं समझ गया था कोई गुरु कभी ना कभी मुझसे मेरा दाहिना अंगूठा मांगेगा, और तभी से मैंने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव, दोनों अंगूठा काटने से आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, लेकिन शिष्य के दोनों अंगूठा काटने की परंपरा नहीं। अगम नीच, तूने गुरुद्रोह किया है, दोनों हाथों से लिखने का पाप किया है। इतिहास तुझे कभी माफ नहीं करेगा। गुरुदेव, परीक्षा पास में मुझे अभ्यास करने दीजिए। इतिहास गदर 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेज। क्या हुआ गुरुदेव? मैं एकलव्य का अंगूठा नहीं ला सका, लेकिन तुम चिंता मत करना, मेरे पास और भी कई दाव है जिससे वो बच नहीं सकता। और वो दाव क्या है? तुम्हारा एक पेपर जांचने के लिए मुझे मिलने वाला और मेरे परम मित्र देवदत्त को, उन दोनों पेपर में मैं तुम्हें 100 में से 99 नंबर दिला दूंगा। इससे तुम एकलव्य के आगे निकल जाओगे। उस एकलव्य के दोनों अंगूठे कट जाएंगे, उसकी तीव्र बुद्धि और उसका अध्ययन धरा का धरा है। वाह गुरुदेव वाह, धन्य आप। चलिए इसी बात पे सीसीडी चलते हैं, आपको कैपुचिनो पिलाता हूँ। कैपुचिनो? ये क्या बना है? आप आइए तो सही। अर्जुन निश्चिंत हो गया। उसे अपनी गुरु की क्षमता पर पूरा विश्वास था और वे विभाग में इतने प्रभावशाली थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता था। परीक्षाएं समाप्त हुई। एकलव्य के मन में शंका थी, पर अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट था। उसे गुरु कृपा जो प्राप्त थी। लेकिन ये क्या, जब अंतिम पेपर देकर अर्जुन शाम को लौटा तो आचार्य मुंह लटकाए बैठे थे। क्या हो गया गुरुदेव? मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, मैं अपने वचन का पालन नहीं कर सका। आने वाले समय में कोई भी शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा। अरे आगामी गुरुओं की पीढ़ियां मुझे धिक्कारेगी। अरे पर हुआ क्या है? अरे धोखा हुआ है। अरे जो पेपर जांचने के लिए मुझे और देवदत्त को मिलने वाला था, वो पेपर उप कुलपति ने किसी और ही अज्ञात व्यक्ति को जांचने के लिए दे दिया। अरे पर ये कैसे हो सकता है? पेपर किसके पास जाना था ये तो आपने तय करना था। लेकिन एकलव्य ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी। अरे सीबीआई वालों ने मुझे 8 घंटे तक रुका के पूछताछ की, और तो और इसमें सही गलत में अगर पकड़े गया तो पद भी चला जाएगा। गुरुदेव, प्राचीन काल में भी एक एकलव्य हो गया है ना? हाँ, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। अरे वो पुण्य युग था, ये पाप युग है। अरे उस एकलव्य ने तो बिना किसी तरह के अपना अंगूठा काट के अपने गुरु को दे दिया था, लेकिन इस एकलव्य ने तो गुरु को ही अंगूठा दिखा दिया। अब हम नीच। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं परीक्षा में प्रथम आया हूं और छात्रवृत्ति लेकर विदेश जा रहा हूं। ये देखिए मेरा रिजल्ट। अंग्रेजी में 75%, भूगोल में 90%, गणित में भी 90% और हिंदी में, अर्जुन हिंदी में 95%। गुरुदेव मुंह मीठा करेंगे? हम नीच, इतिहास तुझे कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास में 90% गुरुदेव। गुरुदेव वो आईफोन दीजिए। अर्जुन कल बैंक वाले टीवी, फ्रिज और मैकबुक प्रो भी ले जाएंगे। अरे अर्जुन, गुरुदेव आपका श्रोता पिछली बार यही बोल गए। अरे रख लेना सुपारी काटने के लिए। समय बदल गया है। आज न गुरु द्रोण जैसे गुरु रहे और न ही एकलव्य जैसे शिष्य, लेकिन हाँ, रिश्वत देकर अपना उल्लू सीधा करवाने वाले अर्जुन दास जैसे लाखों घूम रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है और राष्ट्र हित के बारे में सोचना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इनकी प्रस्तुति एकलव्य द्रोणाचार्य 27 मार्च विश्व दिवस 1961 से मनाया जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज की शुरुआत की गई थी 1961 में। कर्तव्य को समर्पित कुछ प्रतिज्ञा है। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है शरीर में बहुत सारी रखो। रात के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिले, रात से आवाज देते हैं गाड़ियाँ। मैं सामान्य और अभी मैं दूसरी प्रस्तुति है एक लेखक की मौत। एक लेखक की मौत, जिंदा रहते हुए एक लेखक की मौत कैसे बढ़ता है और अपनी मौत अपने सिद्धांत से कैसे समझौता करने में विवश होता है, आप इस नाटक में देखेंगे। पिछले नाटक में प्रस्तुत है एक लेखक की मौत। लेखन और निर्देशन ओम कटारे। प्लीज आनंद। नमस्कार। यात्री थिएटर आप सबका हार्दिक स्वागत करता है और पेश करता है अपना लघु नाटक एक लेखक की मौत।
घबराइए नहीं, यहाँ हम किसी को मारने वाले नहीं हैं। हाँ, लेकिन नाटक शुरू करने से पहले आप सबसे कुछ बातें जरूर करना चाहूँगा मैं। तो आप में से कोई भी टीवी सीरियल्स देखते हैं? टीवी सीरियल्स एनीबॉडी? आप देखते हैं? कौन से सीरियल देखती हैं? सास भी कभी बहू, वो तो पुराना हो गया, ठीक ठाक था। अभी आजकल जो चल रहे हैं 1-2 साल से, कौन से? कुमकुम भाग्य, ओके, ससुराल से बचाओ और वगैरह वगैरह। और आज से 20-25 साल पहले जब डीडी नेशनल का ज़माना था तब देखते थे? तब मैं पैदा नहीं हुआ था, बट मैंने उसके रील्स देखे हैं। कौन से? मैं अपनी देख भाई देख, और बुनियाद, फौजी, सर्कस, नाइस, शक्तिमान, ग्रेट ग्रेट। तो क्या फ़र्क था तब के सीरियल्स में और आज के सीरियल में? क्या फ़र्क है? कंटेंट, लेखन, राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, डायरेक्शन भी बहुत विजनरी था, एक्टिंग रियलिस्टिक होती थी, म्यूजिक होता था, सब कुछ। आज कुछ नहीं है, कहानी नहीं है, फिर भी 5 साल तक खींचा जा रहा है। कुंडली भाग्य देखते हैं ना आप? हाँ, उसमें एक लड़की है, वो 1.5 साल से प्रेग्नेंट है, देखा आपने वो? और शो के हिसाब से उसका 4था महीना ही चल रहा है, पता नहीं कब तक रहेगी वो। सो इसी बात को एक हल्के फुल्के अंदाज में पेश करने की छोटी सी कोशिश हमने यहाँ की है। तो आइए मिलकर हमारे साथ आनंद उठाइए हमारे इस लघु नाटक का, जिसका नाम है एक लेखक की मौत। देखिए मिस कपूर, मैं आपका सीरियल नहीं लिखूंगा। अरे आप पैसे की बात मत कीजिए, पैसे की धमकी मत दीजिए मुझे। आप मुझे मुंह मांगा पैसा देंगे तो भी मैं आपका काम नहीं करूंगा। ओटीटी की बात मत कीजिए आप। ओटीटी पे गंद भरी हुई है। वो आपका एक सीरियल चल रहा है, कौन सा अच्छी बात, क्या अच्छी बात है बताइए उसमें? सब गंदी बातें भरी हुई हैं। मत कीजिए फोन ना, कौन बोल रहा है आपसे फोन करने को? बात करती है। हेलो, हाँ मैनेजर साहब जी, बस मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। नहीं मैं ये देखिए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए चाहे मुझे रात भर जागना पड़े, लेकिन ये मैं एपिसोड लिखकर ही सोऊंगा। आप सुबह किसी असिस्टेंट को भेज दीजिएगा जी। मेरा साहब एक रिक्वेस्ट थी, पिछले महीने का चेक अभी तक नहीं है। हेलो हेलो, फोन ही रखिए। सर प्रोड्यूसर लोग ना पैसे की बात करो तो फोन ही रखते थे। सर मैं अपना फोन बंद कर देता हूँ, आप लोग प्लीज अपना फोन बंद कर दीजिए, तभी हम आज प्यार से बात कर सकते हैं। हाँ, तो मैं इस अजरा से लेखक का आपको शाश्वत प्रणाम। मैं एमएल मिश्रा, मेरे लाल मिश्रा, नाम कुछ अजीब सा है ना। बचपन में क्या था कि मेरी अम्मा मुझे मेरे लाल कहकर पुकारती थी, तो मेरा नाम मेरे लाल भी हो गया। और मैं बचपन में थोड़ा लाल था। एनीवे, शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है। तो मूल बात पर आते हैं। तो मैं हिंदी में एमए पीएचडी करने के बाद मैंने सरकारी नौकरी कर ली। मैं लेखक, साहित्यकार, कवि, समीक्षक, सब कुछ हूँ। मेरी एक किताब बहुत प्रचलित हुई है जिसका नाम है, उसकी बहुत प्रतियां बिकी हैं, अपने अंदर झांको। जी हाँ, अपने अंदर झांको। इसके अलावा मेरी एक कविता बहुत मशहूर हुई है, उसकी चाल मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। संयम नहीं स्वयं पर मुझे, ध्यान दीजिएगा, संयम नहीं स्वयं पर मुझे, समझ में नहीं आता क्या करूँ। कुछ कहती है चुल्लू पर पानी में डूब मरो, कुछ कहती है दिल दे दो मुझे। पसंद आया तो चाल आगे और सीरीज ठीक है। एनीवे, मूल बात पर आता हूँ। तो दोस्तों, जब मेरे दोस्तों को मेरी लेखनी की ताकत का पता चला तो सबने कहा कि भैया यहाँ क्या चकमा रहे हो, बॉम्बे जाओ, वहां जाके सीरियल में अपनी कलम घिसो। तो मैं 12 से सीरियल पर क्लास में बैठकर सीधा बॉम्बे आ गया और सीरियल और फिल्मों में लिखना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत संघर्ष के बाद जब लोग मेरी लेखनी की ताकत का पता चला तो मुझे ढेर सारा काम मिला। बहुत सारे सीरियल मेरे पास आने लगे और बहुत सारा मुंह मांगा पैसा मिलने लगा। आपको याद होगा वो रमेश सिप्पी जी का मेन मशहूर सीरियल कौन सा था? बुनियाद। उसके शुरुआती सारे एपिसोड मैंने ही लिखे थे। उसका महाभारत, रामायण और चंद्रकांता और नुक्कड़, सर्कस, ये सारे सीरियल मैंने नहीं लिखे। कहने का मतलब सारे सीरियल जो थे, एक कहानी थी, एक चरित्र था, हंसना था, वेदना थी, सब सारे रसों में सरोवर थे। तो आइए आप सबको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। अरे नहीं रे, मैं बाथरूम में था। हाँ, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। अरे हाँ यार, आज सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ गया।
अरे नहीं, कुछ तो है मेरे घर पे आज। वो क्या किसी की बारात निकलेगी? नहीं, वो किसी की बरसी है। हाँ, और शाम में क्लब चल रहा है ना हम लोग। हाँ, और वो आ रही है ना। हाँ, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी। अब तेरे बाबूजी कहाँ हैं? पता नहीं। पता नहीं मतलब? अरे मम्मी, मैं अपने कमरे में था, वो अपने कमरे में होंगे। आपको नहीं पता? बुलाओ उन्हें। बाबूजी, अरे बाबूजी आइए ना, पूजा का समय निकला जा रहा है और मुझे भी कहीं नहीं जाना। मैं कहाँ जाऊँगा? बाबूजी प्लीज आइए। अजी कहाँ हैं आप? क्या कर रहे हैं? आइए ना। बस 2 मिनट। तेरे बाबूजी भी ना एकदम औरतों की तरह तैयार होते हैं। मुझे तैयार होने में 5 मिनट लगते हैं और इन्हें 1 घंटा। क्या हुआ? कुछ नहीं। लो, मैं आ गया। क्या कर रहे थे आप? वो पजामे का नाड़ा निकल गया था। हाँ, और आपका नाड़ा। पजामे का। मम्मी आरती शुरू कीजिए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा हाँ। है। सॉरी, इम्पोर्टेंट फोन है। ले लूँ? ले ही लेता हूँ। हाय पूजा। नहीं, मेरा मतलब है मेरे घर पे आज पूजा है। हाँ नहीं, वो क्या है, मेरे पापा की बरसी है आज। नहीं, मेरे पापा के पापा की बरसी है। राइट, बरसी मतलब क्या होता है? डेथ एनिवर्सरी। डेथ एनिवर्सरी। आई कॉल यू बैक। सॉरी। कल रात कितने बजे लौटे थे आप? 1 बजे। कहाँ थे? क्लब में। क्लब 11:30 बजे बंद हो जाता है। नहीं, वो दोस्तों के साथ बात करते करते 1 बज गया था, लेकिन मैं एग्जैक्ट 1:15 पे बिस्तर में खर्राटे ले रहा था। मम्मी बताओ ना इन्हें। आप उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे अभी उसकी एग्जाम खत्म हुई है, लेट हिम एंजॉय। ठीक है, करो एंजॉय। तुम आरती शुरू करो प्लीज। हाँ, मैं भी ना अपना फोन साइलेंट पे कर देता हूँ, वरना वो दोबारा फोन करेगा मेरा क्लासमेट साहिल रवि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्री नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी, लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। कहाँ जाना है तुझे? कहीं नहीं। तो मुझे आरती के बीच में बार बार टोक क्यों रहे थे जल्दी खत्म करने के लिए? अरे वो तो ऐसे ही मम्मी, टाइम पास। ऐसे अरे भाई उसे जाना होगा, वो इंतजार कर रही होगी। ऐसा नहीं है पापा, मैं उससे बाद में मिलूंगा। साहिल रवि। एक बात बता, तू इतना बेवकूफ क्यों है? पता नहीं, शायद डीएनए में कुछ गड़बड़ होगी। खींच कर लगा हुआ है इससे। आप लोग दिन देखते हैं ना, समय पर शुरू हो जाते हैं। मम्मी आशीर्वाद दीजिए ताकि इस साल मैं कॉलेज टॉप कर जाऊं। बगैर पढ़े। अरे पापा, आपको नहीं पता है माँ के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है। माँ खुश रहो, खूब तरक्की करो। मुझसे आशीर्वाद नहीं लेगा? आपसे पैसे लूंगा। वो क्या है, आज मैं अपने दोस्तों से वादा कर आया हूं कि उन्हें क्लब ले जाऊंगा। अब नहीं ले जाऊंगा तो मेरा वादा टूट जाएगा। मेरी इज्जत का सवाल है पापा, थोड़े नाटक बंद कर। हाँ, बस इतने में काम हो जाएगा, लेकिन आपको और देने तो मुझे कोई हर्ज नहीं। वो से नालायक को और महारानी का फोन करो उसे। वो महारानी यहाँ है। तेरे आने का समय है। तुझे पता है ना, तू जाती घर पे, दादाजी की बरसी है। हाँ बाबूजी, मुझे पता है आज दादाजी की बरसी है। तो समय पर आना चाहिए था ना। आरती हो गई? लो अब इनकी सुनो। नहीं, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप कब आए और आरती शुरू की जाए। चुप नालायक, हो गई। और तुझे इतनी देर क्यों हो गई? अरे मम्मी, हम तो टाइम पर ही निकले थे, लेकिन एक तो रास्ते में इतना ट्रैफिक कि आते आते हमको एकदम लेट हो गया। है ना रोहित? अपने मेहमान को अंदर बुलाओ। रोहित अंदर आओ। माँ पापा, ये रोहित है। आओ बेटा, बैठो। जी। आज इसके दादाजी की बरसी है, पूजा थी हमारे यहाँ। शारदा, प्रसाद दो जरा। पापा ही इज टॉपर इन द कॉलेज, और इनफैक्ट हम साथ में मास्टर्स कर रहे हैं। कॉलेज में मिली मैं इससे। मिली और शट अप। ही इज टॉपर पापा। बेटा, आपके पापा क्या करते हैं? जी, पापा का बिजनेस है। लेकिन ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हिज डैड्स बिजनेस। क्यों भाई, उसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है अंकल, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। इसका तो प्लेसमेंट हो गया मम्मा TCS में, लेकिन रोहित कंफ्यूज है कि पापा का बिजनेस संभाले या फिर जॉब करे। अब सारा कुछ तुम ही बोलोगी या इन्हें भी कुछ कहने दोगी? अरे नहीं मम्मी, इट्स ओके छोटी बहन,
ऐसा होता है कभी कभी। बाय द वे, मैं शिखा का छोटा भाई प्रमोद प्रताप सिंह। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बेटा आपके पापा का नाम? मम्मी देखो ना बाबूजी को कितने सवाल करते हैं। एक तो रोहित आज पहली बार घर आया है और बाबूजी ने सवालों की झड़ी लगा दी है। बेटा तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारे बाबूजी किसी को पसंद करते हैं तभी इतनी पूछताछ करते हैं। वैसे अच्छा है। मम्मी अब बेटा तुझे पसंद नहीं है तो तेरी पूछताछ नहीं करते हैं फिर। अरे नहीं बाबूजी, मैं तो ऐसे ही शिखा, इट्स ऑल राइट। अंकल, मेरे पिताजी का नाम है नारायण सिंह। और घर पर कौन कौन है? जी, घर पर मेरी माँ है, एक छोटी बहन फाइनल ईयर में है, मेरे दादा दादी और मैं। और माँ क्या करती है बेटा? जी, वो घर संभालती हैं। तुम नारायण सिंह के बेटे हो? जी हाँ। दादा का नाम? मैंने पूछा दादा का नाम? जी, रुद्र प्रताप सिंह। हे भगवान। हमारे खानदान की एक परंपरा है, हम घर आए मेहमान का अपमान नहीं करते, चाहे हमारा दुश्मनी क्यों ना हो। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं, शिखा अपने दोस्तों को वहां से तुरंत चला जाए। सुना नहीं तुमने? रोहित, शिखा जाने दो उसे। शिखा, बाबूजी का गुस्सा तुम जानती हो, इस वक्त जाने दो उसे, वरना बात और बिगड़ जाएगी। श्रीमान, आप प्लीज जाइए। नहीं रोहित, रुको तुम। शिखा, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके रोहित। मैं बाबूजी से सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हमें इस खानदानी दुश्मनी को और कितनी पीढ़ियों तक लेकर जाना है। बाबूजी, आज से 30 साल पहले हुए हादसे को वो हादसा लेकर नहीं था, जानबूझकर की गई हत्या थी। किस बेरहमी से इनके दादा ने तुम्हारे दादा की हत्या करवाई, जमीन के जरा से टुकड़े के लिए। तुम नहीं समझोगे उसका दर्द। उनका वो खून से समझ याद आते। बाबूजी, मैं समझती हूँ आपका दर्द, आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ। कोई नहीं समझता, नहीं समझता कोई। भाई अब जाओ यहाँ से, हम समझेंगे कि तुम कभी आए नहीं, और आज के बाद तुम इससे मिली तो मेरा मारा हुआ चेहरा देखोगे तुम। ऐसे अशोक मत बोलिए। देखिए अंकल, मैं मानता हूं कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ था। अरे लेकिन उस हादसे को याद करके तो हम सिर्फ पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं ना, जिनसे सिर्फ रक्त ही बहेगा। मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूं, लेकिन इतना तो मैं भी समझता हूं कि हमें अपने अतीत को भुलाकर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। और हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे और शिखा को इसीलिए मिलवाया है कि हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत कर सकें। सुनिए जी, रोहित शायद सही कह रहा है। मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शिखा रोहित के साथ खुश रहेगी? बाबूजी प्लीज, वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड दिस एनमिटी, है ना रोहित? या शिखा विल नॉट, और मैं अपने परिवार वालों को समझाऊंगा अंकल, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो मैं और शिखा अलग रहेंगे। अंकल, मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ और अपने परिवार वालों की गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और अंकल, मेरा तो मानना है कि ये दुनिया की सारी लड़ाइयाँ हैं ना, ये एक पल में खत्म की जा सकती हैं, अगर हम उसे यूं पीढ़ी दर पीढ़ी ना ले जाएं तो। अब आप ही देखिए, आपके पिताजी और मेरे दादाजी के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसका भुगतान आज हमारी पीढ़ी को करना पड़ रहा है। बाबूजी प्लीज, मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मम्मी प्लीज पापा को समझाओ ना। बाबूजी, अगर आपने रोहित से मुझे दूर जाने को कहा तो मैं सुनिए जी, भूल जाइए ना पुराना सब। देखिए तो दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। बाबूजी ऐसे चुप न रहिए प्लीज। हाँ या ना कुछ तो बोलिए बाबूजी प्लीज। आओ बेटा बैठो। शिखा की मम्मी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, क्यों जी? हाँ, क्यों नहीं। बट आंटी, कॉफी विदाउट शुगर मिलेगी? क्यों भाई, आपको शुगर है, वो भी इस उम्र में? शिखा, ये पागल है क्या? डाइटिंग कर रहा हूँ भाई कुछ दिन के लिए, क्या बात कर रहा है यार। थैंक यू पापा। दोस्तों आनंद आएगा ही, मेरे सवाल लिखे इतने अच्छे। तो देखा आपने कितना अच्छा माहौल था, डायरेक्टर, राइटर, कैमरामैन सबके बीच कितना तालमेल था, कितना अच्छा पूरा टीम, इंडस्ट्री परिवार हुआ करती थी, सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे।
लेकिन थोड़ी देर के बाद समय बदलना ही था, लोगों को कुछ नया चाहिए था। कंप्रोमाइज करते चले गए, मैंने भी लिखने में बहुत सारी कंप्रोमाइज किया, लेकिन अपनी हद में रह गया। अपना लिहाज रहा, न बड़प्पन रहा, न चरित्र रहा, कहानी नहीं। अब जो कुछ मनमान के लिख रहा हूँ ना, वो कुछ ऐसा है। हेलो, हाँ सर। अरे सर, अरुण बात कर रहा हूँ। सर, आपको वो शो किया था ना मैंने, भीगे होठ तेरे। अरे मेरे नहीं सर, तेरे। हाँ, 4 एपिसोड किए थे सर, भूल गए? चेक नहीं मिला सर लेकिन अभी तक। अरे सर, 90 दिन की बात हुई थी, 120 दिन हो चुके हैं। हेलो, काट दिया? अरे भाई, तुम्हारे सिर्फ 120 दिन हुए हैं, मेरे साला 150 दिन हो गए, लेकिन पेमेंट का कोई ठिकाना नहीं। भाई मेरा बस चले ना, मैं प्रोड्यूसर को बताऊं मैं क्या कर लोगे प्रोड्यूसरों का? ओह शिट, क्या हुआ यार मेरा चेक तो बाउंस हो गया। कितने का था यार? सिर्फ 750 का। साले यहाँ अरे क्या हो रहा है भाई? बड़ी गर्मा गर्म बहस की खुशबू आ रही है। अरे वही पैसे का रोना मैडम, ना इनका चेक मिला ना मेरा। 3-3 4-4 महीने हो जाते हैं और चेक का कोई ठिकाना नहीं। मैडम मेरा बस चले ना, मैं इन प्रोडक्शन ऑफिस में जाके आग लगा दूं। ये प्रोडक्शन हाउस ऐसा नहीं है, यहाँ चेक टाइम पर मिलता है। मैडम अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाय एवरीवन। आ गई हीरोइन। और तेरी आर्ट फिल्म का क्या हुआ? साइन की? अरे नहीं यार, वो एड फिल्म का डायरेक्टर बोलता है कि नॉर्मल फोटोज में नहीं, थोड़ा रिवीलिंग ड्रेसेस में फोटो भेजो, तब बताऊंगा। अरे तो करवा लेना नया फोटो सेशन, थोड़े सेक्सी कपड़े पहन, थोड़ा रिवील कर, थोड़ा क्लीवेज दिखा। अरे आजकल यही सब चलता है यार, जब दीपिका पहन सकती है तो आप है क्या? एंड बाय द वे, यू विल लुक वेरी सेक्सी इन इट बेब। आई नो दैट। फोटो तक तो फिर भी ठीक है, वो डायरेक्टर 5 बार ऑडिशन लेने के बाद मुझे बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। अरे तो कर लेना कॉम्प्रोमाइज। भाई मैं कब से रेडी हूँ कॉम्प्रोमाइज के लिए, लेकिन साला कोई फिल्म ही ऑफर नहीं करता, मैं क्या करूँ? तू है ना 1 नंबर का CH है। CH मतलब? बताते हैं शूट के बाद। हाय गाइस। हो जाएगा। आपने जो लाइंस लिखे वही बुलवाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप चैनल हेड को कहिए रिलैक्स करें, मैं हूं ना इधर, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मुझे भी डायरेक्टर होना चाहिए था कसम से। हाँ हो गया शिका। अरे मिश्रा साहब, कैसे आप? हमेशा एक कोना पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे आपके लिए जो पास खड़े हुए क्या लिखा है, मजा ही आ गया। अब देखिए आपके लिखे हुए सवाल को मैं कहां से कहां लेके आता हूं। सर इन्होंने मुझे व्हाट्सएप कर दी थी, लाइंस मैंने याद कर ली। अच्छा वेरी गुड। इनके लाइंस में कुछ चेंज है, प्लीज मुझे बताइए। हाँ, मुझे रिएक्शन देना होता है। नहीं आपकी गिनी चुनी लाइंस है, रिएक्शन हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है? चलो माता जी आप लाइंस याद। पहली बात तो आप मुझे माता जी ना कहें, और दूसरी बात लाइंस 1 हो या 2, मैं परफेक्शन के साथ ही बोलती हूँ। ऑल राइट, जब तक माता जी अपनी लाइंस याद करती हैं आप। एक्सक्यूज मी, आई जस्ट सेड नो, माता जी प्लीज। सिट। सॉरी, दरअसल आप इतनी परफेक्ट मां लग रही है ना, आपको देख के मुंह से माता जी निकल ही जाता, मैं क्या करूं? ओके नो वरीज, ठीक। नहीं मैं सच कह रहा हूं, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मदर ऑन टीवी। In fact, you are another Rima Lagu in the making, I say. Oh my God, अभी कुछ ज़्यादा हो पहले रहा है। शूटिंग शुरू करते हैं। हाँ यार, बात करने दे। चलो positions everyone, camera, रोलिंग, music. भाई साहब, हो गया कट। आरती बता रहा है। सॉरी सर, मैं सुन रहा था तो वही बच गया। अरे प्लीज। चलो, कैमरा, रोलिंग, म्यूजिक, एक्शन। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, शरण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। Oh, come on,
mom, stop whatever this is called. My friends are waiting out. I need to go some party and do clubbing. Stop whatever this is called. आज तेरे बाप के बाप की बरसी है। आज तो पीना पिलाना मत कर। आजकल बहुत हो रहा है तेरा ये पीना पिलाना। Mom, how many times I have told you, don't interfere in my life. Got it? आप इससे कुछ कहते क्यों नहीं? आप जानते हैं ये आपके साहबजादे कल रात को 1 बजे घर पहुंचे थे पीकर टन। अरे पता है मुझे। इनसे क्या पूछती हो? ये तो खुद शाम होते बोतल खोलकर बैठ जाते हैं। अरे आज तो नहीं पीते, आज तो आपके बाप की बरसी है। आज तो हद कर दी माँ। मुझसे कहते हैं बेटा जो चला गया है उसका क्या रोना। Let's have one large pack. Oh no! Oh yes. बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। तू मेरा बेटा है, बाप बनने की कोशिश मत कर। मतलब तू जानता है मुझे आज अपनी सारी प्रॉपर्टी से अच्छी तरह से जानता हूँ आपको। ये धमकियां देना बंद कीजिए। और किसे चाहिए आपकी प्रॉपर्टी? हाँ, और है क्या आपकी इस प्रॉपर्टी में? ये टुच्चा सा फ्लैट, वो गांव में थोड़ी सी जमीन, वो 2 भैंसे और ये 10 साल पुरानी गाड़ी जो साल के 6 महीने गैराज में पड़ी रहती है। क्यों क्यों क्यों? मेरी नौकरी लग जाने दीजिए। 1 साल कितना? 1 साल 1 साल में कमा के दिखाऊंगा सब। बस कर बेटा, ये तेरे बाप है। जानता हूं ये मेरा बाप है। एक बात और, ये कानून की धमकियां मुझे देना बंद कीजिए। ये प्रॉपर्टी मेरे पूजनीय दादाजी की है जिस पर सिर्फ मेरा कानूनी हक है। समझे आप? अरे आए प्रॉपर्टी से बेदखल करेंगे, करके तो दिखाइए। नहीं इनको अदालत में खड़ा किया तो मैं भी इनकी औलाद नहीं। देख रही हो कैसे कैंची की तरह कचर कचर जुबान चल रही है इसकी। यही परवरिश की है तुमने इसकी। कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है अपने बाप से। कुछ शर्म लिहाज बचा है? कैसा बेच दिया। Don't you dare to blame my mother! आप लोग समय देखते हैं ना दिन, बस फिजूल की बहस शुरू कर देते हैं। ऐसे क्या भूल रहे हैं मुझे? सही कह रही हूँ मैं। हाँ, तुम तो हमेशा सही कहती हो, गलत तो मैं हूं ना। तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? बस हमेशा धमकाती रहती हो, छोड़ दूंगी छोड़ दूंगी। हाँ, छोड़ दूंगी। शिखा के ब्याह के बाद चली जाऊंगी अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। अरे शिखा के ब्याह का इंतजार क्यों करती हो? अभी चली जाओ अपने मायके, फिर कभी लौट कर मत आना इधर वापस। खबरदार! जो खूबसूरत बुढ़िया का नाम लिया तो मेरे सामने। माँ, मैं आ रही हूँ, सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। Oh no mom, please, please don't go. I can't stay without you mom. मुझे जाना ही होगा। जहाँ मेरा सम्मान नहीं, मैं वहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकती। एक्सीलेंट माताजी, एक्सीलेंट। माताजी मैं आपको कैसे ना कहूँ माताजी, आप हो ही इतनी अच्छी। क्या सीन किया, लाजवाब, वाह 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 वाह, वंडरफुल। माताजी अगले सीन में ना शिखा की एंट्री से लेंगे, ठीक है? Okay. कैमरा उस तरफ चले जाओ। शिखा फोकस पे, पॉइंट पे आ जाओ। Yes, sir. चलो चलो चलो, फोकस करो। अरे रोहित, प्रेस हटो यार। माताजी आपको क्यों देना, ठीक है? याद है ना? चलो शिखा रेडी? Yes, sir. कैमरा रोलिंग, एक्शन। माताजी क्यों? मुझे जाना ही होगा। जहाँ मेरा सम्मान नहीं, मैं वहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। काट काट काट। क्या हुआ? माताजी कैमरा शिखा पे है ना? इतना लंबा क्यों? I'm so sorry, I got carried away. I'm so sorry. Yeah, चलो चलो, शिखा रेडी? Are you ready, sir? कैमरा रोलिंग, एक्शन। माताजी क्यों? रुक सकती। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माताजी। Okay. अब डायरेक्ट शिखा के डायलॉग से रिज्यूम करें। Okay. शिखा रेडी? Ready, sir. कैमरा रोलिंग, एक्शन। शिखा कहाँ जा रही हो माँ? ये अपने बाप से पूछ। और ये वक्त है तेरे घर आने का। तेरे बाप के बाप की बरसी है ना आज, पूजा थी ना घर पर। 1 नंबर की आवारा होती जा रही है, जैसा भाई वैसी ही बहन। Oh my God, mom, please don't use such bad words for God's sake. By the way, Rohit, अंदर आओ ना। कैसा है ब्रो? पाए लगो आंटी जी। Oh my God. मॉम डैड, ये रोहित है, हम साथ में मास्टर्स कर रहे हैं एंड ही इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, इनफैक्ट बॉयफ्रेंड। ओहो, शिखा के साथ कॉलेज में पढ़ते हो? और कहाँ मिलेंगे आंटी जी? कॉलेज में ही ना। मास्टर्स कर रहे हैं हम साथ में, वही मिला मैं शिखा से। राइट बेब्स? या भाई। और पापा क्या करते हैं? पापा का बिजनेस है बहुत बड़ा, सुना होगा आप लोगों ने। नारायण कंस्ट्रक्शन, नारायण चैरिटेबल हॉस्पिटल, नारायण मेगा मॉल, ऐसे और भी बहुत सारे नारायण मेरे पिताजी का नाम पड़ेगा ना। But he is not at all interested in his dad's business.
इसका तो प्लेसमेंट हो गया है TCS में। ओह, और सैलरी क्या है? काफी आंटी जी। काफी मतलब कितनी काफी? अरे आंटी जी, अब हिसाब नहीं लगाया कभी। एक मिनट, तुम नारायण सिंह के बेटे हो? जी हाँ। दादा का नाम? मैंने पूछा दादा का नाम? जी, रुद्र प्रताप सिंह। ओह माय गॉड, शिखा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शिखा, इससे पहले कि मैं से इस घर से धक्के मारकर निकाल दूं, इस सांप को रास्ते को वहां से चला जाए। तुम्हें पता है कौन है? इसके दादा ने तुम्हारे दादा की बड़ी बेरहमी से हत्या करवाई थी। ये हमारा दुश्मन है। तू भी तो क्या करा? चल निकल यहाँ से। और आज के बाद इस घर में कदम रखा तो तेरे बाप को तेरी लाश मिलेगी, समझा? रोहित! अरे इसी अपमान के लिए बुलाया था तुमने मुझे यहाँ? नहीं रोहित, रुको तुम। आज फैसला होकर रहेगा। कब तक, आखिर कब तक हम इस पीढ़ियों की लड़ाइयों को नफरत की आंख से सुलगाते रहेंगे बाबूजी? कब तक? जब तक मेरी सास जिंदा है तब तक। सर, अरे कट कट, क्या बोल रहे हैं आप? सांस नहीं, सांस, नासिक ना, ना, चलिए फिर से ले, हाँ, चलो चलो, रेडी? यस सर। कैमरा, रोलिंग, एक्शन। कब तक? जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक। अगर आपने रोहित को इस घर से जाने को कहा तो कसम अम्मा की, मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। मरना नहीं नहीं नहीं। अब से तू मेरे लिए मर चुकी है। सूर्यभान सिंह, अगर इसके बाद तूने शिखा को हाथ भी लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू उसका बाप है। साले तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी बताता हूँ। क्या कर रहे हो? ये हमारा होने वाला दामाद। ये सांप की औलाद साला कभी हमारा दामाद नहीं बन सकता, कभी है। रोहित! अरे सांप की औलाद बुला रहे हो और क्या क्या सुना होगी यार? क्या हो रहा है? क्या हो गया लेकर पौधे? क्या संवाद बोल रहे हैं एक्टर यार? सांप की औलाद, नफरत की आग में सुलगना पड़ेगा। ये रोहित कभी अपने ससुर का नाम नहीं लेगा। क्या करवा रहे हैं आप फिर से शूटिंग कीजिए और मैंने जो डायलॉग बोले हैं वो बुलवाइए। और ये महाशय क्या बोल रहे हैं? शोले का डायलॉग। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये किसकी परमिशन से कर रहे हैं आप बताइए? किसकी परमिशन से कर रहे हैं? बहुत शांत हो जाइए। ये थोड़े बहुत बदलाव ना चैनल लिखिए टू ऐड मोर ड्रामा, और हमें चैनल की सुननी पड़ती है यार। चलिए देखिए, थोड़े बहुत बदलाव समझ में आते हैं, लेकिन आपने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। आप चैनल से बात करवाइए मेरी, प्लीज बात करवाइए मेरी। देखिए आप फिजूल में टेंशन हो रहे हैं लेकर पौधे। देखिए ये एपिसोड कल टेलीकास्ट होना है। अगर आप शूटिंग रोक देंगे तो इस सीरियल बंद हो जाएगा। हो जाने दीजिए, लेकिन मैं इतने घटिया संवाद बोलने नहीं दूंगा। लोग मुझे जानते हैं, मैं एक इज्जतदार राइटर हूं। अबे तेरे ले गई तेरी इज्जत। लेखक महोदय, आपको पैसे मिल रहे हैं ना, तो जाके बैठिए ना और हमें शूटिंग करने दीजिए। चलो भाई। ऐसे कैसे शूटिंग करने दीजिए? देखता हूँ कैसे करते हैं आप शूटिंग। तो कौड़ी के राइटर, तुझे सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती? जब मैं कह रहा हूँ चैनल को सीन ऐसा ही चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, मैं ऐसा ही शूट करूंगा। तू चुपचाप जाके आप मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। मैं पढ़ा लिखा राइटर हूँ, ये तू तड़ा की भाषा बिल्कुल थोड़ी है, वरना आप मुझे जानते नहीं है। वरना क्या कर लेगा तू? मैं राइटर एसोसिएशन में आपकी शिकायत करूंगा लिखित, और FIR करूंगा आपके। पहले जाके वो कर। देख रहा हूँ तुझे बहुत हट रहा है। अबे राइटर का काम करना, डायरेक्शन क्या सिखा रहा है? आप बताइए ना, आप उस सीरियल में थे, होट तेरे इसमें से निकाला गया। किसी के होट नहीं पीके थे, किसी का नहीं। अरे राइटर है तो राइटर का अपने 40 साल से वही डायलॉग लिखे जा रहा है। अपने आप को स्लिप जावे समझने लगा ये। अरे बिठाओ यार इनको। सर वो गुस्से में आप तो शांत हो गए ना, प्लीज काम डाउन सर। अरे कैसे काम डाउन यार? अगर एपिसोड टाइम पर नहीं पहुंचा ना तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। टाइम क्या हो रहा है? 12 बज रहे हैं सर। 12 बज रहे और एक सीन तक शूट नहीं हुआ। अब इसकी सुनो यार चैनल की यार। सर मैं कुछ करता हूँ, कोई बीच का रास्ता निकालता हूँ। अरे मेरे भाई, कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। चैनल जैसे कहता है वैसे करना ही पड़ता है, वरना इधर कोई और डायरेक्टर होगा कल। अरे सर आप ही डायरेक्ट करोगे, ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कुछ करता हूँ। जो भी करना है जल्दी कर यार, अगर डेट शिफ्ट लग गई ना तो प्रोड्यूसर हम सबके पैसे काट लेगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं अडल्ट टट्टू राइटर। जाके बात कर यार उससे। जी सर आप प्लीज। सर मैं क्या कहता हूँ, वो सांप की औलाद वाली लाइन से प्रॉब्लम है ना उनको, लाइन को हटा दो ना। अरे उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है सांप की औलाद स्क्रिप्ट पे चाहिए ही चाहिए। अरे वो तो ये कह रहे थे इस नाली के कीड़े को बाहर फिकवा बोलने के लिए। मैंने कहा ये तो ज्यादा हो जाएगा सर,
उनको लगता है इन सबसे टीआरपी बढ़ता है। मैं क्या करूं? टीआरपी बढ़ता है, बात करते हो। आप मुझे बताइए कि जब मेरे संवाद बुलवाने नहीं थे तो मुझसे लिखवाए क्यों? ये छेड़ने वाले साले हमको चुतिया समझते हैं क्या? कमाल है यार, कुछ भी। आप लोग कितने अच्छे एक्टर हैं, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे कितनी घटिया एक्टिंग करवा रहा सारा। सी ग्रेड डायरेक्टर है, कसम से हर सीन से निकाला जाता है, हर एपिसोड करने के लिए बाद में भगा दिया जाता है। आप मुझे बात मत करो, मुझे समझाने दो। थोड़ा सा आप बताइए ना, आप थे ना उस सीरियल में, बताइए। हाँ सर ठीक है ना, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो सर प्लीज। क्या कॉम्प्रोमाइज करूँ? आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने पिताजी को बाप कहते हैं कभी? नहीं सर, कभी नहीं कहते ना। आपके पिताजी ने कभी आपको सांप की औलाद कहा? सर आप मानोगे नहीं, 2-3 बार बोले बट आई डोंट माइंड। मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं अपने अंदर के राइटर को मरने नहीं दूंगा। आप राइटर की आत्मा जानते नहीं है। सर आप एक काम करो, 2 बार लंबी सांस मैंने ले बिल्कुल शांत हो। मैं लंबी सांस लूं, छोटी सांस लूं, जाने दीजिए। डायरेक्टर सुन, अगर मेरे लिखे हुए संवादों में से तूने एक शब्द ही बदला ना, शब्द नहीं, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बदल देंगे। देखते हैं। चैनल तुझे हटा देगा यार, तेरे जैसे राइटर। अबे साले किस पे हाथ लगा रहा है तू? किस पे हाथ लगा रहा है? अबे राइटरों की कमी नहीं है। चैनल पैसा चाहता है ना, पैसे लिखने के लिए राइटर बहुत बड़े हैं इधर। मुंबई में हजारों लोग आते हैं लिखने के लिए। अबे लेके जा यार, मेरे सेट से बाहर कर इसको। जब तक ये नहीं रहेगा मैं शूटिंग नहीं करूँ। यार दिमाग की भाई आज शूटिंग होगी कि नहीं? भाई देखकर तो नहीं लगता। गया पर डे आज का मेरा सर काम डाउन। अरे क्या काम डाउन यार? ऐसे 100 नमूने देता हूं मैं रोज। चलो इससे पहले ऑडिटर तो राइटर वापस आता है, हमें सीन शूट करना है। रोहित यस सर। सूर्यभान सीन करोगे? यस सर। चलो कैमरा रोलिंग एक्शन। 1 मिनट प्लीज। अब क्या हो गया? अरे मेरा पल्लू खिसक रहा है बार-बार, जरा ठीक कर लो। गॉड ये पल्लू यार। वो सब दिखेगा, चलेगा आपको? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। Shut up! Focus! रोहित कैमरा रोलिंग एक्शन। सर 1 मिनट सर। तुझे क्या हो गया? अरे सर इनके पल्लू के चक्कर में कंसंट्रेशन की माँ बहन हो गई सर। मेरा कंसंट्रेशन उनके पल्लू पे क्यों है? मैं ट्राई करता हूँ सर, आप जाओ। कैमरा रोलिंग एक्शन। सर फीलिंग नहीं आ रही अंदर से सर। मैं साले टीवी सीरियल में इन सब के लिए टाइम नहीं होता। फीलिंग ये मैं डॉक्टर को मार डालूंगा। मार्लिन ब्रांडो को याद कर रहा। मार्लन ब्रांडो के सर, लेकिन ये है कौन? एल पिचिनो को याद कर। अबे छपरी एक्टर ना कोई याद कर ले यार, किसी को तो याद कर। गाना पार्ट कर रहे हैं। हाँ और सर और पकड़ 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 के रख कैमरा एक्शन। सूर्यभान सिंह, अगर इसके बाद तूने शिखा को हाथ भी लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू उसका बाप है। ये भाई पीछे, ये बच्चों का खेल नहीं है, समझा? चलो शिखा, अब हम शादी करके ही तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप से आशीर्वाद लेने गए। तू साले प्रोटीन शेक, तू मेरे को कहीं दिख गया ना, सारी जिम वहीं घुसा दूंगा। कोई तो रोको उसे। शिखा, अरे कोई तो रोको उसे, कोई तो रोको उसे। आंसू मिले मार्वलस वंडरफुल। मैंने कहा था ना, आपसे अच्छी मां पूरी टीवी इंडस्ट्री में नहीं है। कैसे डायलॉग बोला था? कोई तो रोक लो उसे। मजा ही आ गया। सर मेरे एक्सप्रेशन कैसे थे? नेक्स्ट सीन में 2 डायलॉग ऐड कर दीजिए। अरे मैं देखता हूं यार क्या। सर चैनल जैसा डाला था ना वैसे सीन मैंने लिखवा लिए। अच्छा स्कैन करके सब एक्टर्स को व्हाट्सएप में कर दिया है। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सबके रिएक्शंस हैं। लास्ट में माता जी और पिताजी की 1-2 लाइंस है बस। परफेक्ट यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चल सब लोग अपने अपने लाइन याद कर लो। इसके बाद हम लंच ब्रेक। अरे माता जी स्पेशली चाइनीज मंगवाया आपके लिए मैंने। अरे आप उपकरण सबके लिए मंगवाया मैंने। और माता जी आप लोग पल्लू अभी ना वो मेरे से बात करने दीजिए। रिएक्शन ले रहा है, ठीक है? रेडी रोहित। यस सर। नाना को याद कर लो। आ रहा गुस्सा। यस सर। यस सर। पकड़ के रख कैमरा रोलिंग एक्शन। अबे साले कितने मुश्किल से उसको नाना पकड़ में आया था। सर थोड़ा पकड़ना है सर अभी। कैमरा रोलिंग एक्शन। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने और लटका देंगे मुझे, जबान बाहर आ जाएगी। नाना, ओ रिएक्शन, सॉरी सर।
रिएक्शन, आई गॉट कैरिड अवे लाइक माता जी। कैमरा रोलिंग एक्शन। रोहित, शिखा को दब के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है रोहित? गुस्सा आ रहा है? आप फिर पे आ रहे हो? गुस्सा आ रहा है, मन ही मन गालियां दे रहे हो। अबे मन ही मन दे, और गुस्सा और लेके आओ, और कट। चलो चलो, गुड। कैमरा शिखा पर है। शिखा तुम्हारा टाइट शॉट है, हाँ? आंखों से एक्सप्रेशन निकलने चाहिए, हाँ? है ना? चलो कैमरा रोलिंग एक्शन। शिखा पिता, किसका फोन है? अबे शिखा क्लोज, आंखों से एक्सप्रेशन निकलने चाहिए, ठीक है? कैमरा रोलिंग एक्शन। शिखा, पिताजी ने तुम्हें जाके मरने के लिए कह दिया है। और गुस्सा, और साउथ चले जाओ। और बाहुबली लेके आओ। होल्ड, कट। चलो यार, प्रमोद रेडी? चलो दो, प्रमोद पर फोकस है। प्रमोद मूड, कैमरा रोलिंग एक्शन। प्रमोद रुक तो जा, फिर से कैमरा रोलिंग एक्शन। प्रमोद बहन घर छोड़ के जा रही है। नहीं, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है प्रमोद। आंखों में नमी, नाक में पानी, छाती पे बहुत बुरी एक्टिंग, चलो पिताजी पर फोकस है। मैं कर दिया। चलो दादी मूड, कैमरा रोलिंग एक्शन। ऐसा लगता है जैसे आज मैं अपनी बेटी को खो दिया हो। शारदा, बेटा मुझे जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, तेरे बाप को पैरालिसिस है, हार्ट अटैक आया। डॉक्टर को फोन नहीं लग रहा था, मैं क्या करूं? मैं मेरी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता हूँ, वो डॉक्टर को फोन लगाएगी। हाय बेब, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, बाबूजी को डायलिसिस का अटैक आया। सॉरी, हार्ट अटैक आया। बाबूजी, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। शिखा के बाबूजी, अबे हाथ तो बंद कर ले। माताजी, शॉर्ट पे ऐसे लग रहा था कि रीमा लागू और निरूपा रॉय एक साथ आपने उतरे। सच में, I told you before. There is no match to this mother on TV. I love you. अरे यार, चलो अगले सीन की डिस्कशन करते हैं। चलो नेक्स्ट सीन में तेरे लाइव कर रहा हूँ सर। यार ये क्या विजय? सर और कोई चॉइस नहीं। मारा क्यों? मान नहीं रहा था ना सर। इट्स ओके सर, करना पड़ता है कभी कभी। कल से ये वही लिखेगा जैसा आप और चैनल चाहते हैं। मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है सर। तो यार चाइनीज खाते चलो। देखा ऑटोमेटिक क्या करने का मसला मिल जाएगा। अनशन रिक्वायर्स वाला देखना, आप ये 2-3 महीने में सीरियल बंद हो जाएगा। किस तरह के आजकल सीरियल बना रहे हैं लोग, लाखों लोग आपको देख रहे हैं। कुछ अच्छी बातें कीजिए, कुछ संस्कारी बातें कीजिए, कुछ संवाद हो, कुछ भाषा हो, लेकिन नहीं, सब उठा के ताक करती है। संस्कार, बिहार में सब खत्म। कैसे गाने बुंदी बन क्या हुआ था, सीरियल कराओ।
मुझे भेड़िया चालू नहीं पड़ना है, मैं अपने गांव वापस चला जाऊँगा, पढ़ने जाऊँगा। अगर बच्चे कुछ पैसे प्रोडक्शन हाउस में देगी तो मेरा भाग वरना नहीं भी कर लूँगा। आप लोगों ने मेरी कथा सुनी, यदि आप हिंदी सुनी उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप में से कोई बाहर चल के मेरे साथ चाय पीने जाए तो उसका स्वागत है। आइए। आपका शुभ नाम? मैं साहिल। क्या करते हैं? जी मैं छोटा मोटा प्रोड्यूसर और एक फिल्म की कहानी ढूंढ रहा। अच्छा वो आप लगे, सही जगह में आए हैं यहाँ पे। पर मैं सुना कि आप अपने गांव बाराबंकी वापस जा रहे हैं। अरे भैया, काम मिलेगा तो कौन बम्बई छोड़ के जाता है? अरे हाँ हाँ चलिए चलिए। आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं? आइए लेखक महोदय, अब हम वही संवाद बोलेंगे जो आप लिखेंगे। आइए, घबराइए नहीं। दोस्तों, ये यात्रीगणों की प्रस्तुति, आप सभी इस यात्रा में सहभागी बने, आपको आभार। और इसके बाद मैं मंच को खिलाड़ी जी के हवाले करता हूँ कि दो पंक्तियाँ कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। रंगमंच पर किस्सों को दिखाने का, सुनाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। शेक्सपियर बनाम कालिदास के शब्दों का युग चेहरे पर लगी जा रही है। ग्रीन रूम में ऑथेलो की ईर्ष्या, डेस्टिमोना की मादकता के रंग पर बरसने को तैयार। दुष्यंत की अंगूठी के आकार पर हो रहा है शोध, ताकि शकुंतला के संवादों की बढ़ जाए चमक। कभी लगा लीजिए पीछे के चक्कर में, अगर आप मंडी हाउस से होकर यहाँ आए हैं। यात्री की लंबी यात्रा, अंक का दृश्य परिवर्तन जारी, एकजुट रहने की शपथ समृद्ध होता रहा है। इस महानगर में रंगमंच का प्रत्येक अंश योद्धा युद्धरत है, सुनिश्चित रहे जारी परंपरा रंगमंच। धन्यवाद।